आज हम जानना चाहेंगे कि देखा जाता है कि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे जन्म ले रहे हैं जो वक्त से पहले होते हैं, जैसे 7वें 8वें महीने में। तो ऐसे बच्चों को किन चीज़ों का खतरा रहता है, किन बीमारियों का खतरा रहता है? क्योंकि माता पिता सबसे ज़्यादा यही टेंशन में रहते हैं कि मेरा बच्चा वक्त से पहले हुआ है, कहीं कोई डर तो नहीं है इसके साथ? जी, जो वक्त से पहले बच्चे हो जाते हैं उन्हें हम प्री मैच्योर बेबी या प्री टर्म बेबी कहते हैं। 37 कंप्लीटेड वीक्स से पहले जो बच्चे हो गए, या तो अर्ली प्री टर्म होते हैं, लेट प्री टर्म होते हैं, उसमें भी 2 प्रकार के प्री टर्म्स होते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों हैं जिनका उन्हें खतरा रहता है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि उन्हें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से होता है। 28 वीक पे हमारे जो लंग्स होते हैं वो सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं, जिसके चलते आप सांस ले पाते हैं। तो 28 वीक से पहले जो बच्चे हो गए उनमें सर्फेक्टेंट की कमी होती है, जिसके कारण कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। इसलिए जो बच्चे हो जाते हैं उससे पहले, तो उनको हम बाहर से सर्फेक्टेंट देने की कोशिश करते हैं। दूसरा, उनका लंग भी इमेच्योर होता है, तो उसके चलते हाइपोप्लेजिया ऑफ लंग्स हो जाता है, वो भी एक कारण होता है। उसमें भी बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है आगे चल के सांस लेने में, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तीसरा, अगर आप हार्ट की तरफ जाओगे तो उन बच्चों में एक हार्ट में छोटा सा छेद होता है जो कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो टर्म बेबी होते हैं उनमें बंद हो जाता है, उसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो प्री मैच्योर बेबीज में वो भी बंद होने में काफ़ी परेशानी होती है, तो वो भी काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि खुला रह जाता है, वो एक कंडीशन है। फिर अगर आप पेट की तरफ जाओगे तो पेट की तरफ ऐसे बच्चों को नेक्रोटाइजिंग एंटरकोलाइटिस कहते हैं, वो हो जाता है। उसमें क्या होता है कि बच्चे के पेट फूले रहते हैं, बच्चा को खाना नहीं पचता है। उसमें हम ऊपर से उनको आईवी फ्लूइड लगाना शुरू करते हैं और मतलब उन्हें फीड बंद करवाते हैं। वो भी एक कंडीशन होता है जो प्रीमेच्योर बेबी में काफ़ी कॉमनली देखा गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उनमें एपनिया, अचानक आप देखोगे कि प्रीमेच्योर बेबी में सांस लेना रुक जाता है। अगर 20 सेकंड से ज़्यादा आप सांस नहीं ले बच्चा सांस नहीं ले रहा है, उसको एपनिया कट कंडीशन कहते हैं। तो उसमें भी बच्चे प्रीमेच्योर बेबी में काफ़ी हद तक देखा गया है कि एपनिया का कंडीशन बढ़ जाता है। फिर आप देखोगे आँखों में उन्हें क्योंकि प्रीटर्म बेबी हो गए तो उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी काफ़ी दिया जाता है, तो उस वजह से उन्हें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो जाता है, जिसमें क्या होता है आगे चल के बच्चों को देखने में दिक्कत होती है। इनफैक्ट रेटाइनल डिटैचमेंट की भी परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है कि हर 3 महीने पे उन्हें ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से मिलते रहना चाहिए। उसका भी परेशानी का रिजॉल्व हो जाता है वो, अगर आप वक्त पे लेज़र थेरेपी वगैरह करोगे तो वो चीज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हो, पर ये सब की रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है बच्चों में, तो ये सब का हमें ध्यान देना होगा। फिर ब्रेन में भी अगर आप देखोगे तो प्री टर्म बेबी में आप देखोगे ब्लीड हो जाता है, जिसको कि इंटरवेंट्रिकुलर हीमरेज कहते हैं, तो इसके भी चांसेस काफ़ी होते हैं, तो प्री टर्म बेबी में वो रिस्क हो जाता है। फिर और भी कंडीशन अगर आप देखोगे तो अनीमिया होता है, खून की कमी होती है प्रीटर्म बेबी में, वो एक परेशानी हो सकती है। जॉन्डिस की परेशानी हो सकती है, उनका लिवर काफ़ी इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से वो बिलिरुबिन ठीक से निकल नहीं पाता है और बढ़ता जाता है, उसके चलते एक जॉन्डिस का कारण भी होता है, उन्हें जॉन्डिस की काफ़ी कमी जॉन्डिस हो जाती है। फिर अगर प्रीटर्म बेबी में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका कि अब काफ़ी समाधान आ गया है, अगर आप अच्छे से केयर लोगे या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहोगे, हमेशा फॉलोअप में आते रहोगे, तो हम उसका निदान कर सकते हैं। जी, तो ऐसे में बहुत बार माता पिता ये देखते हैं कि हम अपने बच्चे का ख्याल कैसे रख सकते हैं, और ये भी महिलाओं की मतलब जो प्रेग्नेंट है ये सोचती हैं कि कहीं मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं है कि वक्त से पहले हो जाएगा, और अगर हो गया है ऐसा बच्चे को तो कैसे सुरक्षित रखें? तो इसीलिए बोला जाता है ना कि अगर प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले आप प्रेगनेंसी के पहले ही अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप आयरन और फॉलिक एसिड शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद आप 3 एंटीनेटल विजिट्स लो, ये हमेशा कहा जाता है। 2 टेटनस के इंजेक्शन लो। इन्फेक्शन से बचो, अगर रूबेला टॉर्च इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, अगर इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है तो बच्चों का काफ़ी मतलब उस वक्त क्या होता है, प्लासेंटा से कुछ इन्फेक्शंस पास होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप इन्फेक्शन से बचो। आप अपने पे ध्यान दो, अपना खाना अच्छे से खाओ। मदर को कहा जाता है कि आप ठीक से खाना खाओ, अपना कैल्शियम टाइम पे लो, न्यूट्रिशन टाइम पे लो, सारा हाइड्रेटेड रहो, ये सारा कुछ करोगे तो आपका बेबी स्वस्थ निकलेगा।
मिलेगा। उसके बाद फिर गांव में देखा जाता है कि मदर्स केयर नहीं करते हैं, कहीं भी डिलीवरी हो गए, बहुत बार आज भी घर पे डिलीवरी हो जाती है। तो सरकार ने काफ़ी सुविधा भी दी है, अब जगह जगह हॉस्पिटल भी दिया है। तो हमेशा बोला जाता है कि आप हॉस्पिटल डिलीवरी करवाओ, एंटीनेटल विजिट्स कराओ, सारा कुछ ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो जितना ध्यान दे सकते हो। ये सब अगर आप करोगे तो आप प्रीटर्म बेबी से बचोगे।